मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद मैंने 30 क्वांटिटी और ऐड कर दिया इसमें, और अभी मेरा 45 क्वांटिटी का ट्रेड चल रहा है। आपको यहाँ पे PNL दिख रहा होगा। इसमें एंट्री लेनी पड़ेगी जल्दी, क्योंकि आज बहुत गिरना है मार्केट में। चलो, पहला ट्रेड है, ये निफ्टी को फटाफट से बुक करते हैं क्लोज पोजीशन। मैंने निफ्टी में पुट साइड में ट्रेड बनाया, तो सुबह से मार्केट फॉल कर रही है एक लोअर लो की फॉर्मेट में, और यहाँ पे काफ़ी खाली एरिया नीचे और गिरने का, इसलिए मैंने पुट साइड में यहाँ पे निफ्टी के पुट में एक एंट्री बनाई है। और इसमें मेरा 4.5 पॉइंट्स का SL है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। सिमिलरली मैं बैंक निफ्टी में भी कोशिश कर रहा हूँ ट्रेड कैच करने की, बट यहाँ पे मैं थोड़ा उठने में लेट हो गया था। अभी मैंने मार्केट देखा तो अभी तक कोई पुल बैक नहीं आया प्रॉपर, इसलिए कोई एंट्री नहीं बनी यहाँ पे। बट निफ्टी में एक पुल बैक आ गया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली। तीन लॉट्स में मैंने एंट्री लिया इसमें। लेफ़्ट साइड दिखा देता हूँ, तो ऐसा दिख रहा है कुछ। मैंने HDFC बैंक खोला हुआ है यहाँ पे, ये भी गिर रहा है अच्छा, इसलिए बैंक निफ्टी पे फॉल कर रहा है। चलो, पहला ट्रेड है, ये निफ्टी को फटाफट से बुक करते हैं क्लोज पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशंस मैं दिखा देता हूँ। तो ये फर्स्ट ट्रेड है निफ्टी में, ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैंने कहाँ बुक किया, 104 पे, कोई नहीं, 1:1.5 भी होगा, ठीक है, अच्छा है। मे भी यहाँ पे टेम्परेरी सपोर्ट ले ले, ओके, बट बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग गिर रहा है। ये आपका HDFC बैंक हो गया, एक्सिस भी गिर रहा है, ICICI भी गिर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे जाएगा बैंक निफ्टी। ये देखो पुल बैक ही नहीं दे, $53,300, ओके। इसमें एंट्री लेनी पड़ेगी जल्दी, क्योंकि आज बहुत गिरना है मार्केट में। ये बट 45 क्विक बाय सेल हो सकता है किसमें, बाय, अरे साथ ही ये गलत हो गया। ठीक है, मेरे को एक, अब ये फॉर्म हो जाएगा। अब मैंने इसको लिया तो देखो, इसको बहुत गिरना है यार, एक अच्छा सा पुल बैक मिल जाए तो उसमें मैं एंट्री लेता हूँ। निफ्टी का प्रीमियम काफ़ी स्टेबल था, ये भी निफ्टी का पुट, ओके, रिजेक्शन ले ली निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी। बैंक्स में देखो क्या हुआ, अरे SBI भी क्या गिरा है नीचे। बहुत गिरेगा यार आज, बट सही एंट्री मुझे मिलेगी नहीं लग रहा है, पुल बैक्स नहीं आ रहे, स्ट्रॉन्ग है बहुत। फाइव मिनट चार्ट देखो, इतना गिर गया,
अभी एक पुल बैक कभी भी आ सकता है यहाँ पे। अब देखो मार्केट की डायरेक्शन इतनी ऑब्वियस है, सारे बैंक्स गिर रहे हैं और बैंक निफ्टी ने भी गिरना है, ठीक है। बट यहाँ पे सारी प्राइस की लोकेशन बहुत अच्छी है, बट मेरे को एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा और मैं पेशेंस से वेट कर रहा हूँ कि जब मेरा एंट्री पॉइंट आएगा मैं तभी एंटर करूँगा। मेरे सामने इतनी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और 90% चांसेस है कि अगली कैंडल फिर से ग्रीन बनेगी, लेकिन फिर भी मैं अपने सेटअप को फॉलो करते हुए पेशेंस से एक अच्छे पुल बैक की वेट कर रहा हूँ, उसके बाद ही एंटर करूँगा। सिमिलरली मैं निफ्टी में भी वेट कर रहा हूँ। देखो ये सारा स्पेस खाली है, ये फिल होना है, ठीक है। हो सकता है पुल बैक दे ही ना और ऐसे चला जाए तो मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, बट मैं अपने सिस्टम को फॉलो करके ही इसमें चलूँगा। अब देखो एक सिंगल ग्रीन कैंडल कितने 22% की बन रही है, 66 पॉइंट्स की। देखो कोई रुक ही नहीं रहे, सभी गिर रहे हैं इतनी फास्ट। ठीक है, पुल बैक की वेट करूँगा और आप पोजीशन अब तक की देख सकते हो। मेरे यहाँ पे 2 ही ट्रेड हुए हैं, ठीक है, एक निफ्टी में एक बैंक निफ्टी में। तो ये तो मैंने मोमेंटम में बाय सेल कह दिया था, बट ये मेरा प्रॉपर सेटअप था निफ्टी में, तो इतना आज का प्रॉफिट है अभी तक, ठीक है। अभी मे भी पुल बैक आ रहा है और हमें चांस मिलेगा एंटर करने का। अगर मैं यहाँ पे एंट्री भी लेता हूँ तो भी बहुत बड़ा एसएल है ये। वो 20 पॉइंट, ये इतना 24 पॉइंट का एसएल बन रहा है देखो। बट वही है ना, आज डायरेक्शन बहुत अच्छी है मार्केट की, तो बट रिस्क थोड़ी उसकी वजह से मैं बढ़ाऊँगा अपना। रिस्क तो मेरा उतना ही है ना, क्योंकि पैसे मेरे अपने हैं, तो रिस्क उतना ही ले लूँगा मैं। दोस्तों मेरे को यहाँ पे मोमेंटम में कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने इसको बुक कर लिया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई थी, तो इसीलिए मेरे यहाँ से गलती से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था और मुझे एंट्री मिल गई थी, बट मैंने इसको जल्दी से एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, तो आपको 818 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, ठीक है। और अभी इससे मेरे 3 ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक बिल्कुल परफेक्ट एंट्री मिलती है तो उसमें मैं फिर से एंटर करूँगा। क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ ना, अभी HDFC बैंक में पुल बैक आ रहा है, SBI में पुल बैक आ रहा है, और हो सकता है पुल बैक थोड़ा ऊपर तक जाए, तो उस चक्कर में निफ्टी बैंक में भी एक प्रॉपर पुल बैक यहाँ तक आ सकता है और हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया था साथ में। ट्रेड यहाँ पे एंटर किया है बैंक निफ्टी में, और वो मैंने 1 लॉट से लिया है,
क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ट्रेंड की जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड है, ठीक है। और अगर वन लॉट से मैं पूरे ट्रेंड को राइड कर पाता हूँ तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट एक लॉट से भी आ जाएगा। तो इसी कारण से मैंने यहाँ पे इस कैंडल के लो पे पुट का एक एंट्री इनिशिएट किया है। ये भी हो सकता है कि ये पुल बैक लेने नीचे आए, बट मार्केट जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये डाउनफॉल के ही ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रेड लिया हुआ है मैंने, और देखते हैं अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है इसमें एक अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। ये ऑर्डर बुक अब तक की दिख रही होगी, 1037 चल रहा है। मेरे को इसमें रिस्क अपना ज़ीरो करना है, इसलिए मैं एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ। अब बिल्कुल छोटा सा रिस्क है इसमें। अरे ये 262 पे एंटर किया था, नहीं तो बड़ा रिस्क हो गया। तो ठीक है, 560 का प्रॉफिट बचा यहाँ पे, 588 का। वही है ना, पुल बैक आ सकता है लेने यहाँ पे, कोई नहीं, वेट करते हैं। फिर एक अच्छा ट्रेड चाहिए और बस लास्ट। लेने दो इसको प्रॉपर पुल बैक, फिर एंट्री लेते हैं। देखो अब आया ना प्रॉपर पुल बैक। अभी तो मैं इसकी मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना था, इसकी वेट कर रहा था मैं कि प्रॉपर पुल बैक आएगा बैंक निफ्टी में, फिर एंट्री लूँगा। बट फिर भी मैंने एक आध निफ्टी में और इसमें ट्रेड ले ही लिए थे, क्योंकि निफ्टी में तो पुल बैक दिख गया था। बट यहाँ पे बहुत फोमो फीलिंग आ रही थी जब ये सब बन रहा था। चलो अब हमारा सेटअप बन रहा है कहीं ना कहीं। अब हमें चार्ट की लोकेशन पहले सही मिल गई, अब दूसरा पार्ट है एंट्री अच्छी मिलनी चाहिए। अब देखते हैं अच्छी एंट्री मिलती है या नहीं, ठीक है। उसके लिए ये कैंडल को क्लोज होने दो। 5 मिनट की कैंडल है तो 2 मिनट बचे हैं अभी, ओके, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल एक रेड के ऊपर क्लोज करती है तो वो एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, बट रिस्क बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर मैं इसके ग्रीन कैंडल पे रिस्क लेता भी हूँ तो देखो 42 पॉइंट्स का मिल जाएगा, जो कि मैं ले नहीं सकता। कोई नहीं, देखते हैं फिर। ये वाला एरिया एक बार फिल हो जाए ना, या फिर ये कैंडल यहीं पे थोड़ी देर साइडवेज रह जाए, उसके बाद एक अच्छा मूव आना चाहिए। तो फाइनली पुल बैक आ चुका है, ये देखो HDFC बैंक ने भी पूरा कर दिया, एक्सिस थोड़ा सा रहता है, IC ने भी कर दिया, कोटक ने भी कर दिया, ठीक है। तो अच्छा पुल बैक आ चुका है। और अब ज़रूरी नहीं है यहाँ से ये गिरेगा ही, बट अगर मेरे को यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिलता है तो मैं को पुट साइड का लूँगा ट्रेड। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज रह के गिरे, या हो सकता है रिवर्सल आ जाए, बट ये पुल बैक के बाद एक रेड कैंडल बनाने दो, फिर हम अपनी एंट्री कंफर्म करेंगे।
ये देखो HDFC बैंक का पूरा हो चुका पुल बैक और इसने रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पे यार अगर मैं एंट्री बनाता हूँ ना तो बहुत छोटा रिस्क है, तो इसको ले तो सकते हैं बट ये रिस्की है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये मैंने 189.25, बहुत रिस्की ट्रेड है ये, बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसका असर लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि इसमें मेरा अरे इसमें भी 14.7% और एक ही लॉट से लिए। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता ना तो बहुत अच्छा मूव दे देगा। लेट्स सी। $514 इसमें ट्रेड चल रहा है। 192, 193, 190। चलो अब 4 है प्राइस। बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट था ये, रिस्की था बहुत, बट अगर यहाँ से रिवर्स करता तो ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। कैंडल क्लोज होने को 15 सेकंड बाकी हैं बस। अब इसके बाद अगर फिर से रेड कैंडल आ जाती है, अगर 15 EMA तक आता है पुल बैक लेने तो फिनिश, तो आज का डे बंद है। बट अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो अच्छा टारगेट आएगा। मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद मैंने 30 क्वांटिटी और ऐड कर दिया इसमें, और अभी मेरा 45 क्वांटिटी का ट्रेड चल रहा है। आपको यहाँ पे PNL दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें मेरे को अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये लास्ट यहाँ तक भी मेरे को वैसे निकाल देना चाहिए अभी अच्छा 1200 के। ठीक है, अभी भी बहुत अच्छी कैंडल है, तो यहाँ पे इस कैंडल के मैं ग्रीन के लो पे सबको निकाल दूँगा। ठीक है, अगर नीचे आता है बाय चांस, बट अभी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ तक आएगा। अगर ये मेरा ट्रेड फेल होता है तो आज का सारा प्रॉफिट चला जाएगा, बट दिस इज़ अ ट्रेड विच इज़ वर्थ टेकिंग। देखते हैं कहाँ तक आती है बात। नो, ये तो काट देगा ये। दिस इज़ नॉट गुड। इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, मे बी यहाँ पे सप्लाई एरिया इसलिए आ रही थी। ये तो ट्रेड कट कर देगा हमारा, तो एक काम करता हूँ, $15 क्वांटिटी यहाँ एग्ज़िट हो जाएगी, और अगर होनी हुई बाकी की जो 30 क्वांटिटी है, या इसको चेंज करके मैं 15 कर देता हूँ।
ठीक है, और इसको चेंज करके मैं 30 कर देता हूँ। क्योंकि ये बहुत अब रिस्की हो चुका है ट्रेड। यहीं अगर ये यहाँ तक आता है तो मेरे को 25% मिलेगा, तो मैं वो बुक कर लूँगा अभी। ठीक है, देखते हैं आता है नहीं आता, क्योंकि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ऊपर से। आई थिंक मुझे यहाँ पे 15 क्वांटिटी ऑलरेडी ही बेच देनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे अब 30 देख रहे हो, अभी भी 30 क्वांटिटी बची है, और उसमें से मैं 15 यहाँ स्पाइक अगर मिलता है तो वो अच्छा है। चलो कुछ प्रॉफिट तो बुक हुआ यहाँ पे एटलीस्ट। अब थोड़ा होल्ड करने में भी इजी रहेगा। ठीक है, इतनी बुरी कैंडल भी नहीं है ये, सही है ये। इसको इजीली यहाँ तक आना चाहिए एक्चुअली, कुछ पता नहीं है। ये पॉज भी अब यहाँ पे ये बॉक्स भी बना सकता है, उस चक्कर में प्रीमियम डिके हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से 15 क्वांटिटी एग्जिट करना चाहता हूँ। ज़्यादा नीचे आ गया फिर से। यहाँ पे मेरी 15 क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी। ओके, ठीक है, अभी जा रहा है। अरे यार, इतना स्लो क्यों हो गया सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मैं 15 क्वांटिटी ऑल सेल कर रहा हूँ। इस सिस्टम को क्या हो गया। अभी इसमें कितनी क्वांटिटी रनिंग है, 15। ठीक है, तो आई थिंक हाँ हो गया एग्ज़िट। अभी लास्ट 15 क्वांटिटी बची है, और वो मैं यहाँ तक ही रिस्क लूँगा। और निकल गया। काफ़ी मुश्किल था इस ट्रेड को मैनेज करना, तो मैंने कहीं कहीं पे इसको एग्ज़िट कर दिया पोजीशन। ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे किया इसको, क्योंकि इसमें लॉस नहीं लेना था। ओके, तो इसको आना, इसमें अभी भी मैं एक लॉट ले सकता हूँ। ठीक है, फाइनली यहाँ पे ओके 22 पॉइंट्स चले गए, तो 23 लगा लो, इतना प्रॉफिट चला जाएगा 345 का। तो इतना प्रॉफिट मैं रिस्क पे रख के यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। बट ये HDFC साइडवेज है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। मेन बात यही है कि यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस दिखा रहा है थोड़ी। ऐसा करते हैं, वेट करते हैं। ये प्रॉपर एरिया नहीं यार, ये सही है एंट्री। ये यही है ना वो रिजेक्शन जोन, ये वाली।
जिससे ये फॉल कर रहा है बार बार। तो हम क्या कर सकते हैं अभी, इसको मैं पुट का ये चार्ट, अच्छा यही है, ओके। क्लोजिंग बहुत अच्छी है इस कैंडल की, तो हैमर कैंडल है, वन ऑफ माय फेवरेट। यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैंने स्कैल्पर मोड खोला 53,200 में। क्वांटिटी मैं यहाँ पे 15 ही रख सकता हूँ क्योंकि ओके चलो बाय हो गया। इस स्लो क्यों चल रहा है सिस्टम इतना आज? ठीक है 208 पे बाय हुआ है। इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ 208 पे, ओके। और ये एक्सपेक्टेशन है इस बॉक्स को सप्लाई को ब्रेक कर देगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर मैं 15 पॉइंट 16 पॉइंट का भी रिस्क लेता हूँ तो 16 इंटू 15 240 का लॉस होगा, ठीक है। और मुझे चाहिए कितने पॉइंट्स इसमें? मुझे इसमें ये चाहिए कि ये इस सप्लाई को ब्रेक कर दे और जो भी स्पाइक आएगा, वैसे तो ये आइडियल होगा एग्ज़िट, बट जो भी स्पाइक आएगा मैं उसमें देखूँगा, एग्ज़िट करने की कोशिश करूँगा। ट्रेंड इज़ डाउन ट्रेंड, वेरी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी पुल बैक आ चुका है और अब ट्रेंड कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ओके। दैट्स वाई ये ट्रेड में मैं हूँ, ओके। यहाँ पे मोर देन 1000 भी दिखेगा तो भी मैं एग्ज़िट कर दूँगा यहाँ पे, ओके। अभी जा रहा है शायद, नहीं, ओके रिजेक्शन ले रहा है जाके भी। क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ से सप्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई ले रहा है बार बार, इसको एग्ज़िट यहाँ पे कर देंगे। लास्ट ट्रेड मैंने फिर से कोस्ट टू कोस्ट में कट कर दिया यहाँ पे, और एक और एंट्री बनाई है यहाँ पे। तो इसकी एंट्री बनी है 216 पे और ये मेरा SL है यहाँ पे, ठीक है। 593,602 एक्चुअली। ये देखो अब ये सप्लाई एरिया इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से एक बार ये कैंडल आई, कितना फॉल किया 50 पॉइंट, फिर एक ही कैंडल में 40 पॉइंट, और यहाँ फिर फॉल कर रहा है। तो अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करके यही कुछ कर पाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगेन मैंने बैंक निफ्टी में एक पुट साइड की एंट्री बनाई है, बिकॉज़ पूरा दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में था और एक अच्छा पुल बैक आया, और उस पुल बैक के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक नया लो लगाएगा, बट टारगेट मैं अपने लास्ट लो तक का रख रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई है यहाँ पे जस्ट आफ्टर द पुल बैक। तो एंट्री तो अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है, बट वी डोंट नो कि जो ट्रेंड है वो कहाँ पे जाके एग्जॉस्ट होगा या रिवर्सल लेगा। बट एट दिस पॉइंट ये बिल्कुल सही एंट्री है, देखते हैं क्या आता है इसमें। ओके रिजेक्शन कैंडल, वेरी गुड।
इसमें मैंने अपने जो मेरा आज का प्रॉफिट है उसका बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा मैंने इस पे रिस्क पे रखा है। प्रॉफिट में से सिर्फ 150 रुपये मैंने रिस्क पे रखे हैं इस ट्रेड में। ये भी एक अच्छी क्लोजिंग है जो कि शो करता है कि नीचे से काफ़ी रिजेक्शन आई है, बट ऊपर भी ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा 208 के ऊपर। दैट इज़ अ वीक साइन, और इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर दिया, क्योंकि अगर अपसाइड ब्रेक नहीं कर पा रहा इट मीन्स ऊपर से कभी भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है इसी लेवल से 209 से। दैट्स वाई मैंने रिस्क और कम कर दिया इसमें। यू डोंट नो कि कितनी देर मार्केट कंसोलिडेट करके आपको अच्छा मूव दे दे। दैट्स वाई ये मैंने हैबिट बनाई है इसको होल्ड करने की। अगर ट्रेड पॉजिटिव में चल रहा है तो उसको होल्ड करने की एक हैबिट है, और लॉस जितना कम हो सके मैं करता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेल कर दिया एसएल को। अब मुझे लगा कि यहाँ से ये एक सप्लाई ले रहा है तो मैंने जोन मार्क कर दिया यहाँ पे। बट अगर स्पॉट चार्ट को देखोगे तो जो इसको बॉटम में जाना था अभी वहाँ से इसने फिर थोड़ी सी रिजेक्शन ले ली है, तो ये बॉटम अब मुश्किल हो जाएगा जाना इसका। इनफैक्ट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अपसाइड में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा है स्पॉट चार्ट। दिस विक्स आर क्लियर साइन दैट ऊपर एक सेलिंग प्रेशर है, और अगर ज़्यादा डर लगे तो इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और मुझे कन्विक्शन भी आ गई थी, बट मैंने एसएल को और छोटा कर दिया। सिर्फ 2.8 पॉइंट्स का एसएल है ये। 40 रुपीज़ का लॉस होगा मैक्सिमम एस। और एक ही लॉट से इसमें ट्रेड लिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसमें उतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ने मॉर्निंग में बहुत अच्छा मूव दे दिया था। बिल्कुल अब एसएल हिट होने वाला है, बिल्कुल उस पॉइंट पे है। बस ईएमएस के कारण ये थोड़ी सी रिजेक्शन ले रहा था, बट देखो हिट कर दिया इसने। तो मैंने जब इसने प्रॉपर पुल बैक को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में क्लोज कर दिया तो मैंने कॉल साइड में ही एक ट्रेड ले लिया, बिकॉज मुझे कॉल के प्रीमियम में काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस दिख रही थी। तो ईएमए के ऊपर जब ग्रीन कैंडल ने क्लोज़ किया, आप देख सकते हो वहीं पे मेरी आपको एंट्री दिख रही होगी, ठीक है। और मेरी एक्सपेक्टेशन इसमें है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। देखो मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि ये नेक्स्ट हायर हाई भी बना सकता है। और जहाँ पे मैं लाइंस बना रहा हूँ मीनिंग वहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ तक कि मैं वेट करूँगा प्रॉफिट आने की, अदरवाइज़ मैं छोटे से लॉस में निकल जाऊँगा। आप हर बार कोस्ट टू कोस्ट एग्ज़िट नहीं कर सकते। अगर आप कोस्ट टू कोस्ट एग्ज़िट करते जाओगे तो आपको नहीं पता कि कितनी देर वो कंसोलिडेट करेगा, कौन सी साइडवेज रेंज में वो घूमेगा और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा। दैट्स वाई हर एक ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट एग्ज़िट नहीं करना। इसलिए कुछ मैं आपको
ट्रेड को मूव करने की जगह देनी चाहिए, इसलिए स्टॉप लॉस नीचे रखा हुआ है। अब देखो, जिसने नीचे से ट्रेड लिया होगा वो हर एक ग्रीन कैंडल के लो पे अपना एसएल ट्रेल करता जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली मैं भी यहाँ पे अभी एसएल लगाने वाला हूँ। मैंने कैंडल लो पे एसएल लगा दिया क्योंकि इसमें मेरा रिस्क अब बहुत कम है। अगर ये ट्रेड चलना होता तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद फिर से ग्रीन कैंडल्स बनाता, बट अगर इसको नहीं चलना, दैट्स वाई ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना रहा है। और ट्रेल एसएल करना इसमें बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था, बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन था। तो बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे 15 मिनट चार्ट में ये ग्रीन कैंडल ने अपने लास्ट रेड कैंडल को एनगल्फ कर लिया है। तो इसी बेस पे मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई है कॉल साइड में, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिकवरी का कुछ साइन दिख सकता है हमें। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कॉल की एंट्री बनाई है, ओके। बट ये बहुत छोटा सा रिस्क है, तो यहाँ कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो लेट्स सी, जिससे सिर्फ 6 पॉइंट का रिस्क है। मैं यहाँ पे एसएल को और भी छोटा कर सकता हूँ। और अभी ये स्टॉप लॉस सिर्फ 4 पॉइंट का बन चुका है। ओके, तो आई एम क्लोजिंग द डे फॉर द this is the final position, you can see 274. Okay, thank you guys, happy trading, safe trading, bye bye.